एकमात्र कंपनी जो रखती है मोनोपोली। अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो ये सेमीकंडक्टर होता क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सेमीकंडक्टर का आकार कितना होता है। ये माइक्रोचिप किस आकार की होती है? तो आप जान लीजिए, आपके मोबाइल में लगे हुए सिम के बराबर का ही होता है एक सेमीकंडक्टर, और इस छोटी सी जगह में हमें फिट करने होते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर्स। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 10 मिलियन से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर्स। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या वजह है जिन वजहों की वजह से हम इंडिया में सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। हमारा देश 1980 से ये कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक हम कामयाब नहीं हो पा सके हैं। इसकी वजह है इस टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड होना। इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस टेक्नोलॉजी के कितने पार्ट्स हैं। डिजाइनिंग, दूसरा फैब, तीसरा लिथोग्राफी। अगर मैं लिथोग्राफी को आसान भाषा में बोलूं तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ईयूवी और डीयूवी किरणों के माध्यम से सिलिकॉन के बने हुए प्लेटों पर ट्रांजिस्टर्स को फिट करने के लिए एक कटिंग एरिया बनाते हैं, और ये प्रक्रिया बहुत ही छोटे स्तर पर होने की वजह से इस टेक्नोलॉजी को बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। और दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी मात्र कंपनी है इस लिथोग्राफी मशीन को बनाने की क्षमता रखती है, क्योंकि इस लिथोग्राफी मशीन में प्रयोग की जाने वाली सारी टेक्नोलॉजी बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही ज्यादा। अब हम ये जानते हैं कि सेमीकंडक्टर को बनाने में आने वाली 4 बड़ी मुश्किलें क्या हैं। पहली, बल्क ऑफ मनी, दूसरा टैलेंट, तीसरा टेक्निकल नो हाउ, और चौथा नेचुरल सपोर्ट, ह्यूज कैपिटल। अगर हम इस लिथोग्राफी मशीन की बात करें तो लगभग इसकी कीमत होती है $200 बिलियन। इसके बाद इस मशीन को हैंडल करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि हमें इसे इन्फेक्शन से बचाना होता है। इसे इतनी साफ जगह पर हमें रखना होता है, एक ऑपरेशन थिएटर से 10,000 गुना साफ सुथरी स्थिति में हमें इस मशीन को रखना होता है। अन्यथा यदि धूल का एक कण भी इस मशीन के आसपास आ गया तो हमारा पूरा लॉट ही बेकार हो सकता है, जिससे अरबों का नुकसान तक न पड़ सकता है। और इसी तरह से हमें नेचर का भी सामना करना पड़ता है। हम इस तरीके के प्लांट ऐसी जगह पर नहीं लगा सकते जहां वातावरण में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो। हम इस तरीके के प्लांट सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों में लगा सकते हैं, और रेगिस्तानी इलाकों में भी जहां हमें पानी की पूर्ति पर्याप्त मिले, क्योंकि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अब हम समझते हैं यूवी रे को हवा और दूसरी लाइट से भी हमें बचाना होता है, क्योंकि ये यूवी इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि ये हवा या किसी दूसरी लाइट से भी खराब हो सकती है। एक यूवी रे इंसानी बाल से 10,000 गुना छोटा होता है। अगर हम हमारे आसपास की मशीनों को 2 भागों में बांटें तो यहाँ 2 प्रकार की हमारे आसपास मशीनें पाई जाती हैं। पहली लो टेक, दूसरी हाई टेक। अगर हम बात करते हैं टीवी, एसी, फ्रिज, ये सारी लो एंड मशीनें हैं। और अगर हम बात करें मोबाइल, लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर्स की, साथ ही साथ अगर हम बात करें फाइटर प्लेन्स की, तो ये सारी की सारी हाई टेक मशीनें होंगी। इन दोनों मशीनों के लिए प्रोसेसर बनाने हेतु जिन टेक्नोलॉजी का यूज होगा वो दोनों अलग होगी। हाई एंड के लिए हम ईयूवी मशीन से प्रोसेसर बनाएंगे और लो एंड के लिए हम डीयूवी मशीन से प्रोसेसर बनाएंगे। व्हाट इज ईयूवी, व्हाट इज डीयूवी? यूवी एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेज। और जितना छोटा हमारा प्रोसेसर होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी और वो पावर कंजप्शन उतना ही कम करेगा। सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आईपी प्रोटेक्शन। ये कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी किसी के साथ साझा नहीं करती है और इसे काफी सीक्रेट रखा जाता है। अगर हम बात करें एप्पल जैसी कंपनियों की, तो एप्पल जैसी कंपनियां अपने सेमीकंडक्टर के लिए खुद ही डिजाइनिंग बनाती है और यही उनकी खासियत है। अगर हम बात करें पिक्चर क्वालिटी की, फोटो तो हमें ऐसा लगता है कि मोबाइल से ली गई पिक्चर की क्वालिटी सिर्फ कैमरे की क्वालिटी और ग्लास की क्वालिटी पर निर्भर करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें प्रोसेसर की डिजाइनिंग भी एक बहुत बड़ा योगदान रखती है। यदि किसी भी मोबाइल का प्रोसेसर उस तरीके से डिजाइन नहीं किया जाएगा कि वो पिक्चर क्वालिटी को और एनहांस कर दे, तो कभी भी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ पाएगी। इसीलिए एप्पल और दूसरे ब्रांड्स के कैमरों से ली गई पिक्चर की क्वालिटी अदर्स ब्रांड के मोबाइल से ली गई पिक्चर क्वालिटी से बहुत ज्यादा बढ़िया होती है। इतर कंपनियां 10 नैनोमीटर तक का चिप बनाने की क्षमता रखती है। सिर्फ ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी ही सबसे ज्यादा 5 नैनोमीटर चिप बनाने की क्षमता रखती है। इंटेल आज भी 10 to 14 नैनोमीटर के चिप्स बनाने की क्षमता रखता है। एआई, आईफोन और दूसरे फास्ट वर्किंग
मशीन्स में 5 नैनोमीटर चिप्स का ही यूज किया जा रहा है। 5 नैनोमीटर चिप बनाने के लिए ASML की मशीन चाहिए होती है। यदि कोई सोचता है कि US ऑयल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, तो दूसरे देश सेमीकंडक्टर के लिए US पर निर्भर है। चिप प्रोडक्शन सेक्टर में सिर्फ 3 ही कंपनियां अपना अधिकार रखती हैं, जिसमें TSMC, सैमसंग और इंटेल सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां हैं। अब फाइनल बात कि कैसे बफेट जैसे इन्वेस्टर्स अपने कुल पोर्टफोलियो का 30 से 40% एप्पल जैसी किसी एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। और दूसरी बात, क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसी कंपनी है जो आज सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे हो और प्रॉफिटेबल हो? तो इन दोनों का जवाब है, इंडिया में अभी तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बहुत आगे हो और प्रॉफिटेबल भी हो। कुछ कंपनियां हैं, जैसे क्या हम इस डच कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? हाँ, अगर अगर आपको ये सेक्टर अच्छा समझ में आता है तो आप इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।